पीरियड ड्रामा सीरियल पौरुषपुर अल्ट बालाजी और ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। यह सीरीज एक ऐसे राजा की कहानी है जो कमजोर और कामी है। राजा का ख्याल रखने के लिए पटरानी मीरावती नई नई रानियां लेकर आती है। राजा महिला ऊपर इतना अत्याचार करता है कि एक के बाद एक उसकी 4 रानियां महल से गायब हो जाती है। वह रानियां कहाँ गायब हो जाती है वह जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक रहस्य है जो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको समझ आ जाएगा। पौरुषपुर एक ऐसी रियासत है जहां स्त्रियों पर कई अत्याचार होते हैं। महिलाओं को पुरुष के हाथ की कठपुतली समझ लिया जाता है। वह किसी भी पुरुष को ना नहीं कह सकती। उन्हें इस पीड़ा से निकालने किसी पुरुष को ही रियासत में आना पड़ेगा। अगर वहां रहने वाले पुरुष और स्त्रियां इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, जिसके बाद वहां एक किन्नर बोरिस आता है जो पुरुषार्थ की परिभाषा बदलने की कोशिश करता है। वह इस काम में कितना कामयाब होता है यह आपको सीरीज के साथ समझ में आ जाता है। पौरुषपुर कमजोरियों से भरपूर सीरीज है। सीरीज की 7 कड़ियां औसतन 20-20 मिनट की है और इनमें कहीं आनंद नहीं है। वासना कहानी को पिरोए रखने वाला सूत्र है। हालांकि कहानी कच्ची है, टूटती बिखरती रहती है या आधी अधूरी सी लगती है। साथ ही सीरीज में एक ऐसा डायलॉग नहीं है जो आपको बाद में याद रह जाए। ऐसा लगता है कि किरदारों की रचना यह ध्यान में रखते हुए की गई है कि कैसे कहां उन्हें कामुक दृश्य में फिट किया जाए। पौरुषपुर के सेट और महलों पर जितना काम किया गया है, अगर उतना इस कहानी पर किया जाता तो बेहतरीन वेब सीरीज हो सकती थी। 7 एपिसोड की इस सीरीज में सिर्फ बोल्ड सीन्स पर ही फोकस किया गया है, जिसमें थोड़ा समय बच जाए तो कहानी पर ध्यान दिया जाता है। पौरुषपुर में मिलिंद सोमन, अनु कपूर, शिल्पा शिंदे, शाहिर शेख, पोलोमी दास, साहिल सलाथिया और फ्लोरा सैनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। हालांकि अनु कपूर की प्रतिभा का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। वह कुंठित, कामी, कमजोर और अभद्र राजा की भूमिका में है, लेकिन एक भी दृश्य या संवाद उन्हें ऐसा नहीं मिला कि याद रह जाए। यही शिल्पा शिंदे के साथ हुआ है। वह रानी कम और राजा की दासी अधिक लगती है। पौरुषपुर में राजा भद्र प्रताप की कामुकता के साथ कुछ उपकथाएं जुड़ी हुई है, जिनमें किन्नर बोरिस और उसका वेश्यालय, राजकुमारों और रानी से दैहिक संबंध बनाने वाला नृत्य गुरु भानु तथा कभी खो गई रानी नयनतारा का मंगेतर नकाबपोश शामिल है। इनमें से किसी की भी कहानी खिलकर नहीं आती। न तो ये ढंग से पौरुषपुर के जीवन का हिस्सा बन पाते हैं और न ही उससे खुली बगावत कर पाते हैं। राजमहलों के षड्यंत्र भी यहाँ ढंग से उजागर नहीं होते। पौरुषपुर बलजीत सिंह चड्ढा का कंसेप्ट है और वह इसके क्रिएटिव डायरेक्टर भी है। उन्होंने रणवीर प्रताप सिंह और राजेश त्रिपाठी के साथ मिलकर कथा पटकथाएं लिखी है। उन्होंने कामुक दृश्य रचने के साथ कहानी पर भी ध्यान दिया होता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन संभवतः अच्छी कहानी गढ़ने का उद्देश्य यहाँ था ही नहीं। पौरुषपुर ऐसी वेब सीरीज नहीं कि जिससे आप जाते हुए वर्ष को अलविदा कहे। निसंदेह पहले एपिसोड के साथ यहाँ शुरुआत अच्छी है, मगर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हर स्तर पर फिसलती है। अगर आपकी रुचि कुछ खास दृश्यों में है तो वह सीरीज को फास्ट फॉरवर्ड करके निपटाए जा सकते हैं। वेब सीरीज सवाल उठाती है कि क्या पुरुष और स्त्री के बीच का फर्क कभी खत्म होगा, फिर जवाब भी देती है कि कभी नहीं, क्योंकि यह फर्क तो खुद ईश्वर ने बनाया है। पौरुषपुर के ट्रेलर ने आते ही लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन सीरीज देखकर चाय से ज्यादा केतली गर्म कहावत याद आ गई। हालांकि एक अच्छी कथा पटकथा इस वेब सीरीज को काफी अच्छा रूप दे सकती थी। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।